तेरा भी छोटू बोल दो छत पींदी है और दो छत पींदी तो इधर ये किड़ा है ये जंदरा सारा ये टोला सारे चार दीवारी जितनी भी है तो लोग पानी पीते साढ़े महल्ले इधर वार्ड नंबर 7 6 ये देखो बड़ा डूंगा नाला ऊंचा गया इस वार्ड नंबर 1 वार्ड नंबर 1 है वार्ड नंबर 1 सर पिछू पानी पी गया था अगर हूँ भी क्रेड कुछ ना कुछ चीज नहीं ना आर्मी जो पिछले बचे थे ना घर ये भी नहीं रहने क्रेड का कुछ नहीं है क्रेड बड़े ऊंचे सारे ट्यूबवेल अंदर जेडे भी है ना सरकारी मुलाजम इनके समान रुड़ी गया सिलेंडर वगैरह पेटियां वगैरह बड़ी मुश्किल करने बनने लगे चलो रात थोड़ा सारे बारे भी यहाँ ना भी खबर मतलब ये बेड़ा भी क्या बोल रहा है वो गाड़ी जाने का नहीं है जाने जुड़े है क्रेट का ये एक तो हो रहा है उनके क्या वो सब पूरा वो कर नहीं रहा वो बिल्कुल सड़क सामान ही अंदर बाहर ही है सड़क ना ये जितना है अंदर बाहर ही है सामान वगैरह टंगर वगैरह सब बाहर ही पैपा पूरे सब कुछ इंजन हरिंदे कोई 6 महीने नहीं दो उनके भांडा ही है बिल्कुल ना कमंडी कोई सारे काम किया वो नहीं पानी हमारा सारे चेयरमैन इसी बनना सी हुन छडना नहीं मौके दे सारे जो भी है ना पिछली बारी ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਪਾਇਆ ਇੰਜ ਕਰਾਣੇ ਸਰ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਓ ਹਾਂਜੀ 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 ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ ਲੇਕਿਨ ਆਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਯਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਲਾਇਆ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਓ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਭਰਾ ਸੋਚਿਓ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਦੁੱਖ ਸਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਾਨ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ 15 ਇਹਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਨਾਲੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਟੁੱਟੂ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਨੀਲੀ ਤਰਪਾਲ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਢੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਖੋ ਕੰਮ ਸੇ ਉੱਪਰ ਆਈ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਲੇਕਿਨ ਮਾਲ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨ ਘਰ ਸਾਰਾ ਚਲੀ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਢਾ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏਗਾ रोड बैठी दी है कच्चा रास्ता गया इनका घर हुई है कोई नहीं है वहां मंदिर बोलना यहां गांव मंदिर उसमें भी है कितना पानी आ रहा फुल ही ले खादे फुल ही आती क्रेड से पहले क्रेड की जुड़ी है और कितने घर है काफी एक मीटर बाहर मौके जिस मौके इतने वोटे की गल होई तेरे कन्नै पूरा माता ने एमएलए की क्यों हर सारे लाल चल चलो आ जाओ ठीक है
ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਨੇ ਪਤਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਰੱਖੋ ਇਹ ਮਨੂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਆ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਕੱਢੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ यही बच्चे का पर फल मीठा है ना ये सारी वीडियो ऑन करी सर उठावर चढ़ो ਉਹ ਪੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਸਾਈਡ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਤੋਂ ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਪ ਬੋਲੀ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਿਸਨੇ ਪੂਰਾ ਉਹ ਸਿੱਟ ਗਈ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਆ ਪੂਰਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਪੱਧਰ खाट से डेयरी थोड़ी बनानी ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ मतलब सारा मिट्टी ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੁਰਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਡੇਰੀ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਡੇਰੀ ਇਹ ਘਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ रेदे पीछे आप 2 मिनट चलिए बात आई है उसमें हमारे एरिए का काफ़ी नुकसान हुआ है कठुआ कंस्टिट्यूएंसी का और हम पिछले 16 तारीख को जो फ्लड आया और 17 तारीख सुबह से ही हम जगह जगह चक्कर लगा रहे हैं हमारी पार्टी के सारे लोग नेता सारे इवन जम्मू से भी हमारी टीम आई थी उन्होंने भी चक्कर लगाया जहाँ हमारे पार्टी प्रेसिडेंट आए थे और आज मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उपदेश लोत्रा जी हैं और जहाँ की बड़ी पुरानी नेता नेक बीबी जी हैं इनके पंचायत मेंबर है बाकी जहाँ के सारे मेरे लोग हम अभी इस टाइम चक गोटा जिसको बोलते हैं गोड़ी चक वहाँ खड़े हैं और जहाँ काफ़ी जो इनका घरों में पानी आ गया तकरीबन कुछ 10 घर ऐसे हैं जिसमें 2-2, 3-3, 4-4 फीट मलबा हो गया है और अभी मतलब पिछले 5-6 दिन से जो मलबा निकाला है अभी तक मलबा निकला नहीं और उन्होंने सेफर जगह पे दूसरों के घरों में रह रहे हैं और इनकी कुछ जानवरों का नुकसान हुआ है क्योंकि ये खाना बदोश लोग हैं बेसिकली दूर दराज से पहाड़ी एरिया से आए और माल मवेशी पाल के अपना गुजारा करते हैं दूध दही बेच के और इनकी कुछ बफेलोज भी मंजे भी जो हैं जो मंजे कहते हैं ये 7-8 मंजे भी बह गई हैं और उससे पहले हम अभी गए थे तनोड़ विलेज में वहाँ भी जो बसोली कैंप है वहाँ लोगों की फसलें ख़राब हो गई हैं वो भी हमने मुआयना किया मेरे साथ हमारे साथ म्यूनसिपल कमेटी लखनपुर के पूर्व प्रधान हरविंदर शर्मा जी भी हैं और काका सिंह जी भी हैं जो पूर्व वाइस प्रेसिडेंट हैं और हम सभी ने जाके देखा कि काफ़ी नुकसान हुआ है तनोड़ में ऊपर रोड भी काफ़ी डैमेज हुआ है अगर लोगों के घरों में कहीं दीवारें गिर गई हैं किसी किचन टूट गई है तो काफ़ी नुकसान हुआ है तो मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहना चाहूँगा कि इमीडिएटली इनका वर्कआउट करें क्या क्या लॉसेस हुए हैं ताकि एक कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट जाए और फिर हम असेंबली में जाके और गवर्नमेंट से जाके बोलें कि इतना हमारे लोगों को इतने करोड़ों का नुकसान हुआ है और इनका क्या भरपाई कैसे हो सकती है। अभी पिछले दिनों 21 तारीख को मैं श्रीनगर गया था और चीफ सेक्रेटरी साहब को भी मिला था
मैंने उनको कहा कि जो हमारे बागड़ा में 2 डेथ हो गई और जोध में 5 डेथें हो गई हैं, 7 डेथें और 16-17 लोग जख्मी हुए हैं। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट ने उसका वो मुआवजा अनाउंस किया, तो मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा कि आप एक कैबिनेट के नोट में डालें, कैबिनेट की जब भी मीटिंग होती है, कि ये जो मुआवजा दिया गया है बहुत कम है, क्योंकि अगर किसी आदमी ने 40-50 लाख रुपए का घर बनाया, उसको 50,000 रुपये दे देंगे, उसका मकान नहीं बनेगा। लिहाजा वो पहले से भी बदतर उसकी पोजीशन हो जाएगी। लिहाजा मैंने कहा कम से कम जिनके थोड़े थोड़े घरों को नुकसान हुआ है, पार्शियली जो डैमेज हुए हैं, उनको मैंने कहा कि 10-10 लाख रुपया इमीडिएटली दिया जाए, और जिनके पूरे घर टूट गए उनके घर दोबारा वैसे बनाए जाए, और जो हमारी रोड की कनेक्टिविटी है वो ठीक की जाए, कहीं हमारी पुलियाँ टूट गई हैं वो ठीक हो जाएँ। और अभी भी जैसे हमारा दिलमा है, बिजट है, खनियारा है, पनियारा है, मलू एरिया है, रखे है, जमालपुर है, ये काफ़ी एरिया अभी भी वहाँ 16 तारीख को जो लॉस हुआ था, एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर थोड़ा वो शुरू किए थे रोड्स, लेकिन अब दोबारा बारिश हुई 4 दिन के बाद दोबारा बंद हो गए हैं। और अभी भी लोगों के दिलों में डर है कि पता नहीं दोबारा बारिश आएगी, अगर एडमिनिस्ट्रेशन को इमीडिएट कदम ना उठाए तो दोबारा लोग ये खतरे में हैं। अभी जहाँ जिस जगह हम खड़े हैं वहाँ अगर दोबारा कहीं 50 mm की भी बारिश होगी तो ये सारे घर जो तकरीबन 35-40 घर जहाँ ऐसे हैं जो कि दोबारा फ्लड की चपेट में आ सकते हैं, तो लिहाजा हमें इमीडिएटली इसके लिए कोई प्रोटेक्शन वर्क करने की ज़रूरत है और इन लोगों को सेफर जगह देने की ज़रूरत है। मैंने डी साहब को उस दिन कहा था कि जो लोग ये स्कूल की चाबियाँ खुलवा दें, जो लोग स्कूल में शिफ्ट होना चाहते हैं उनको स्कूल में शिफ्ट किया जाए। मैं उस दिन भी आया था, लेकिन बारिश इतनी थी, लेकिन मैं नहीं आ पाया, बिजली के खंभे थे वहाँ ही मुझे रोक दिया गया पुलिस वालों ने। और आज मैं आया हूँ, हमारी ये लोकल हमारी के नेता हैं, बड़ी पुरानी, पिछले 60 साल से नेता हैं, नेकी बीबी जी, ये बार बार मुझे टाइम पे बताती है कि आज इसका नुकसान हो गया, इसका ये हो गया। तो मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे लोग हमारे बीच में हैं जो कि हमें जगाते रहते हैं कि ये चीज़ ज़रूरी है, जहाँ ना ज़रूरी है। और मैं इनके कहने पे आज यहाँ आया सारा देखने, और मैंने देखा कि वाकई बड़े गरीब लोग हैं, इनको अगर मदद नहीं दी तो इनका दोबारा खड़े होना बड़ा मुश्किल है। और अपनी रोजी रोटी बेचारे अपनी मेहनत करके कमाते हैं, बच्चों को पालते हैं। अगर इनका पानी की भी प्रॉब्लम है, लाइट की भी प्रॉब्लम है, सड़क भी नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जैसे अगली बार प्लान बनेगा, एक तो इनका सड़क का देखेंगे और पानी का भी देखेंगे, पानी का क्या हो सकता है। लेकिन ये है कि मैं कहना चाहूँगा इनको अगर थोड़ी अभी सपोर्ट नहीं दी गई तो अगर थोड़े जो पहाड़ों से आए हैं, थोड़े इन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो वो भी इनका चला जाएगा सारा सिस्टम, जैसे जो 100 साल पहले रहते थे वैसा सिस्टम रहेगा। लिहाजा इनकी तरफ बड़ा ज़रूरी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इनको कई जगह पे अभी राशन की भी पानी में बह गया जिन लोगों का, उनके लिए ऐसा कोई है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी जगह जगह राशन दे रही है, लेकिन लोगों का इतना नुकसान हो गया कि जिनके अपने गोदाम भी थे, जिन्होंने अनाज रखा हुआ था, सारा अनाज ख़राब हो गया, चावल कई जगह मैंने देखे, कणक ख़राब हो गया, आटे ख़राब हो गए। तो ये भी मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब के नोटिस में लाया कि कम से कम 3-3 महीने का इनको राशन दिया जाए जहाँ जहाँ फ्लड्स आए हैं। अब देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है, और आने वाले दिनों में असेंबली भी आने वाली है, और कुछ नहीं होते फिर उधर घेरेंगे सरकार को। आफत है, बारिश हुई है, हर जगह नाले खड्डों में पानी, ये मगर खड्ड है, यहाँ पे काफ़ी फैमिली रहती, कश्मीरी फैमिली भी हैं, हमारे गुजर बरादरी के लोग भी हैं, काफ़ी नुकसान हुआ है। आज MLA साहब का और हमारा साहब का दौरा हुआ यहाँ पे। इनके लीडर जो हैं नेक बीबी और अख्तर बेगम जी, इन्होंने सबने हमें बताया कि यहाँ पे कैसे कैसे कितना नुकसान हुआ है। तो ये चैनलाइज होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी इनको ना कोई मुआवजा मिलना चाहिए। लखनपुर में उस रात को जब 1 बजे शोर बच गया कि डैम टूट गया, ऐसे लोग पैनिक हो गए, हम लोग बीच में गए, वहाँ नहर से पानी ओवरफ्लो के लोगों के घरों में घुस गया, काफ़ी नुकसान हुआ है। मंदिर में भी, गौशाला में नुकसान हुआ है, लखनपुर में भी हुआ है। आप देखिए प्रवेश द्वार जो ब्रिज है वो टूट गया है, वहाँ एक ऊपर वाले की कृपा से वो टू टर्न ले लिया, रावी में फिर से पानी चला, अगर वो पानी इधर जाता काफ़ी नुकसान होता लोगों का। तो इसके लिए एस्टिमेट बनेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लोगों के राहत मिलेगी, इनकी जल्दी से जल्दी सुनाई हो। मैं एक बार फिर से नेक बीबी माता जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने हमें टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन देते रहते वहाँ के। तो आज MLA साहब के सब घरों का, इन इलाकों का दौरा किया। ਅਸੀਂ बहुत बहुत शुक्रिया अदा करने हैं, क्योंकि साढ़े बड़ी पुरानी एडिशन DC ਸਾਹਿਬ थे, तो बहुते काम मेरी इस कॉलोनी के किए देने ने, और असी चौकने कम से कम मेरी हुण 62 साल उम्र हुई है, तो इन्हें बड़े काम किए साढ़े। असी हुण भी उम्मीद है कि रब ने राजी रखा कि साढ़े क्रेट और साढ़ा रोड और साढ़ा नाज या मकान, असी उम्मीद है असी लड़ांगे, इनके कन्नै दूर तक जाइए लड़ गए। इन्हें रब राजी रखा कि असी इन्हें लोकें गरीबें अपने गी अस सारा बेनीफिट जड़ा है दुआना।
आज एमएलए साहब आए हैं, साढ़े मुस्लिम कमेटी लखनपुर के चेयरमैन भी आए सी। आज उन्होंने जो भी है हमारे यहाँ पे पूरा विश्वासन लोगों को विश्वास दिया कि जल्द से जल्द आज ये इधर उधर फ्लड बड़े पड़े हैं, हम जल्द से जल्द रास्ता और जिनके मकान गिरे उनकी पूरी लिस्ट बना के हम मुआवजा दे देंगे। एमएलए साहब ने पूरा वादा किया लोगों के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, हमारे साथ, पब्लिक के साथ। तो हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं एमएलए साहब की, ये आए, इन्होंने विश्वास दिया कि जल्द से जल्द हफ्ते के बीच लगभग आपका काम जो भी है, जो नुकसान है उसका मुआवजा दिया जाएगा।